सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.के. खुर्रम। आज हम बात करेंगे उन पत्रकारों की जिन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े चैनल छोड़कर यूट्यूब और फेसबुक पर अपने नाम से चैनल बनाए हैं और वो अपने आप को निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने इसलिए बड़े चैनलों को छोड़ दिया क्योंकि हमें वहाँ पे निष्पक्षता से पत्रकारिता नहीं करने दिया जा रहा था, सरकार से सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे थे, इसलिए हमारी अंतरात्मा जागी और हमने जो है वो उन चैनलों से इस्तीफ़ा दे दिया। 5-6 एंकर हैं जो कि जिनके नाम से ही टीवी चैनल्स वो जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी अंतरात्मा जागते जागते इतना टाइम हो गया कि सिर्फ 2 से 2.5 साल के बीच में ही सबकी एक साथ अंतरात्मा जागी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या ये बात हकीकत है कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? तो चेक करने की बात यह है कि अगर उनके जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी उनके चैनल्स हैं, अगर उन चैनल पे बनी हुई वीडियो देखी जाए तो कि शायद मसला कुछ और है। जो इतने बड़े बड़े एंकरों ने, इतने बड़े बड़े जर्नलिस्टों ने एक साथ में ही इस्तीफ़ा दिया 2 से 2.5 साल के बीच में और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आ गए। उनकी वीडियो देखते हैं तो एक बात निकल के आती है कि सभी पत्रकार लगभग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हुए नजर आते हैं। उनकी हर वीडियो में गोदी मीडिया होता है। गोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया, गोदी मीडिया ने ये नहीं दिखाया, गोदी मीडिया मोदी सरकार का महिमा मंडन कर रही है, गोदी मीडिया चमकाने में लगी हुई है। इस तरह की बातें हर वीडियो में मिल जाएंगी। रात दिन उनके मुद्दे यही होते हैं कि गोदी मीडिया ये कर रहा है, गोदी मीडिया वो कर रहा है। एक हजरत तो ऐसे हैं वो ये भी कह देते हैं कि गोदी मीडिया ये दिखाता है, वो दिखाता है, आप टीवी देखना ही बंद कर दो। कोई है वो ये कह देता है कि मोदी जी जो हैं वो पत्रकारों के पापा हैं। यानी कि मीडिया का स्तर इतना ज्यादा गिरा दिया है इन लोगों ने, जो खुद 10-10, 20-20 साल इस मेन स्ट्रीम मीडिया में जिन्होंने काम किया और यहां से शोहरत कमाई, यहां से दौलत कमाई और आज अपने नाम से चैनल चला रहे हैं। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों तो अभी भी कमा रहे हैं। लेकिन जब वो एक उसी फील्ड को, जिस फील्ड में वो खुद को पत्रकार कहते हैं, उसी को गोदी मीडिया कह देते हैं और खुद को रियल पत्रकार कहते हैं। लेकिन इनकी वीडियो देखने से ये साबित हो जाता है कि ये रियल पत्रकार नहीं, रील के पत्रकार हैं। दूसरी बात अगर ये करें तो इनकी वीडियोस देखने से ये लगता है कि ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये विपक्ष की तरफ से सरकार, जो केंद्र सरकार है, बीजेपी और एनडीए की जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसका एनालिसिस करते हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाते हैं, सारे सवाल एनडीए शासित सरकारों पे ही करते हैं। और विपक्ष का जो काम होता है वो ये काम है कि सरकार की योजनाओं का, सरकार के फैसलों में कमी निकाल के उसका विरोध करना, जो कि उससे पहले ये खुद ही विरोध करने लगते हैं। इनकी सभी वीडियोस देखी जाएं, यूट्यूब पर पड़ी हैं, फेसबुक पर पड़ी हैं, सबकी लगभग एक ही टॉपिक पे एक दिन में मिलती जुलती वीडियोस होती हैं, एक जैसे मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों में सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने की जो बात ये करते हैं कि हमें सवाल पूछने नहीं दिए जा रहे। तो विपक्ष के जो सवाल हैं, जो संसद भवन में पूछे जाने चाहिए, जो विपक्ष के नेताओं को उठाने चाहिए, वो सवाल ये अपनी तरफ से दागते हैं। यानी विपक्ष की भूमिका भी ये खुद ही करते हुए नजर आते हैं, पत्रकारिता नहीं करते। पत्रकार का काम होता है कि जो सत्ता पक्ष का पक्ष है वो भी जनता के सामने रखे और विपक्ष का जो पक्ष है वो भी जनता के सामने रखे और तय करना जनता का काम है कि भाई सही क्या है। पत्रकार दोनों साइडों को एनालिसिस करके जनता के सामने रखे कि इससे ये खामियां हैं इसमें और इसमें ये अच्छाइयां हैं, चाहे वो कोई फैसला है या वो कोई स्कीम है। अगर किसी एनडीए शासित राज्य में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या दूसरी उसके घटक दलों की सरकार जहां पर है, उन राज्यों में कोई घटना घट जाती है तो बड़ी जल्दी इनको पत्रकारिता याद आ जाती है कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, सरकार ये गलत कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। उन मुद्दों पे कौन बात करेगा? उन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। गैर एनडीए शासित या गैर बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना घटित होती है या उनकी कोई योजना आती है या वो सरकार कोई फैसला लेती है या उस सरकार में कोई हिंदू मुस्लिम जैसी सांप्रदायिक घटना घटती है, तो आपका एनालिसिस और आपका क्रिटिसाइज करने का जो सिस्टम है वो कहाँ चला जाता है? तब आप सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? तब क्यों जनता के मुद्दे आप नहीं उठाते हैं? कि सारे जनता के मुद्दे उठाने के लिए मोदी सरकार ही आपको मिलती है।
पूछना चाहिए, मना नहीं किया जा रहा है कि मोदी सरकार से आप सवाल ना पूछो, आपको ये नहीं कहा जा रहा है, आप बिल्कुल सवाल पूछिए। लेकिन आपकी जितनी वीडियोस हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी पर, एक ही गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो उनसे कितने सवाल पूछते हैं, उनके ऊपर, उनके मुद्दों पर आपके कितने प्रोग्राम्स होते हैं या कितनी वीडियोस आपकी बनी हुई हैं। कांग्रेस शासित इस वक्त 4 राज्य हैं, उन 4 राज्यों में क्या घटना नहीं हो रही हैं, या उन 4 राज्यों के क्या फैसले नहीं हो रहे हैं, या वहां बहुत स्मूथली राम राज्य चल रहा है जहां आप सवाल पूछने का दम नहीं दिखाते, या इसके पीछे आपका कोई एजेंडा है कि विपक्ष के एजेंडे को आप खड़ा कर रहे हैं। क्या विपक्ष की मीडिया है आप गोदी मीडिया कह देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो विपक्ष की मीडिया सोशल मीडिया है। इसका मतलब तो ये हो गया, क्योंकि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ही पार्टी और पर्टिकुलर गठबंधन को ही आप टारगेट करते हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव हुए, वहां पे दंगे की घटना हुई, मारपीट हुई, शायद वहां बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस पर आप लोगों ने बात ही नहीं की। क्यों नहीं की? कहीं सरकार बदल जाती है तो आप पहाड़ टूट जाता है, बड़े बड़े हेडलाइंस आपकी आती हैं कि ये देखिए कैसे मोदी को मुंह की खानी पड़ी, कैसे एनडीए को मुंह की खानी पड़ी, अमित शाह को कैसे उल्टा जवाब मिला, और ये ऐसे हुआ और उसने बोलती बंद कर दी, और हमने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। ये क्या होता है? ये पत्रकारिता का स्तर है? आप बड़े पत्रकार हैं, देश के जाने माने पत्रकार हैं, आप भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर आए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही आपको पहचान दी है और आप उसको ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। हो सकता है वो झुके हुए हैं, उनका झुकाव है, ये मानने वाली बात है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका झुकाव है, लेकिन इतना झुकाव नहीं है। लेकिन आप तो पूरे के पूरे विपक्ष की तरफ झुके हुए हैं। आपकी एक वीडियो नहीं मिलती राहुल गांधी के खिलाफ, आपकी एक वीडियो नहीं मिलती ममता बनर्जी के खिलाफ, आपकी एक वीडियो नहीं मिलती अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आपकी एक वीडियो नहीं मिलती उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ। जो खिलाफ का मीन कि उनसे सवाल करते हुए, खिलाफ होने का मतलब है कि उनसे सवाल करना। क्यों सवाल नहीं पूछते आप? दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी पिछले दिनों और पानी आधी दिल्ली तक भर गया, यमुना के दोनों किनारों पर चला गया। आप इन तथाकथित जो ईमानदार पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उनके आप वीडियोस उठा के देखिए, उनमें दिल्ली का जो बाढ़ आई दिल्ली की, उसमें केजरीवाल सरकार को कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं बताया गया। क्यों नहीं सवाल पूछा आपने उनसे? क्यों? क्या उनके इंतजाम नहीं थे? वो हर साल ये बात बोलते हैं कि अगले साल यमुना साफ हो जाएगी, अगले साल यमुना साफ हो जाएगी। तीसरी सरकार उनकी आ गई है, चल रही है, उसके बावजूद यमुना का पानी वो निकलने का रास्ता नहीं दे सकते यमुना के पानी को, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है? पंजाब के अंदर उनकी सरकार है, तब उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सब जगह सरकार कांग्रेस की है। क्यों आप उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाते? अगर वीडियो बनाते हैं तो आप उनकी तारीफों में वीडियो बनाते हैं, बड़े मीठे मीठे इंटरव्यू आप करते हैं विपक्षी नेताओं के साथ में। तो निष्पक्ष पत्रकारिता ये कहाँ है? मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हम सही नहीं बता रहे हैं, वो चमकाने में लगे हुए हैं, वो झुके हुए हैं, लेकिन आपका पूरा झुकाव विपक्ष की तरफ है। आप विपक्ष की भूमिका खुद ही पूरी कर दे रहे हैं, विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं दे रहे, विपक्ष को अपोज करने का मौका नहीं दे रहे। विपक्ष से भी तो आप ये सवाल पूछिए ना कि जब पार्टी आप विपक्ष में है तो विपक्ष का रोल निभाइए ना। क्यों संसद से वॉकआउट कर दिया जाता है? क्यों संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं? क्यों एक राहुल गांधी के मुद्दे को पूरे पूरे दिन गाया जाता है, उनको हीरो बनाया जाता है? क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी महज एक आम एमपी तो हैं, उन्होंने कभी कोई मंत्री पद नहीं लिया, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, कोई भी जिम्मेदारी का पद उनके पास नहीं रहा, महज एक एमपी हैं वो। 2004 से एमपी हैं। एक एमपी को इतना बढ़ावा दे देना कि मौजूदा प्रधानमंत्री से उसकी सीधी टक्कर दिखा देना, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, अगर वो सत्ता पक्ष मोदी सरकार को चमकाने में लगी है, उनका महिमा मंडन करने में लगी है, तो आप जो सोशल मीडिया के रील वाले पत्रकार हैं वो विपक्ष को चमकाने में लगे, विपक्ष का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। क्यों सवाल नहीं पूछे जाते? आखिर सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर आप अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कह रहे हैं तो हर राज्य में हर पार्टी की सरकार के मुखिया से, मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, नेताओं से सवाल पूछे जाने चाहिए। जनता की अगर आप बात करते हैं, या तो आप सीधे सीधे ये कह दीजिए वो गोदी मीडिया है तो आप विपक्ष के मीडिया, रील मीडिया है, आपको रील बनानी है सिर्फ मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ,
जैसे कि बाकी सोशल मीडिया पे आम आदमी बना रहा है, चाहे वो मजाक में बना रहा है या किसी भी लिहाज से बना रहा है। तो पत्रकार का काम है मुद्दों को उठाना, कि अगर सरकार जो है वो सही से काम नहीं कर रही तो उसके लिए विपक्ष भी तो जिम्मेदार होता है। पक्ष और विपक्ष किस लिए होता है? तो आप विपक्ष से सवाल नहीं पूछते। मेन स्ट्रीम मीडिया कम से कम इतना तो कर रहा है कि वो 1000 ताने सुनने के बावजूद भी विपक्षी पार्टियों को भी कवर करता है। राहुल गांधी अपनी मोस्ट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर तंज करते हैं आके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो मीडिया पर आकर कमेंट करते हैं, अभी इंडिया की जब मीटिंग हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, कि आप लोगों को आजादी मिलेगी। यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया 1000 ताने सुनने के बाद भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को की कवरेज करता है, उनको दिखाता है। भले से कम दिखा रहा है लेकिन दिखाता है, और इतना भी कम नहीं दिखाता है कि बिल्कुल ही नहीं दिखाता हो। और विपक्ष के नेता लगातार उन पे तानाकशी और छीटाकशी करते हैं, उसके बावजूद भी वो वहां खड़े होके सुनते हैं, रिकॉर्ड करके कवरेज करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका खुद अपना अस्तित्व नहीं है कि वो कल किस गठबंधन में होंगे या कल किस पार्टी के साथ होंगे। एक साल इस पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं, दूसरी बार दूसरे साल दूसरी पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं। आप उनके ऊपर वीडियो बनाइए ना। आप इतने बड़े बड़े पत्रकार हैं, 10-10, 20-20 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप नीतीश कुमार से सवाल पूछिए। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से पूछिए कि आपको चाचा कभी अच्छे लगने लगते हैं, कभी चाचा बुरे लगने लगते हैं, कभी चाचा भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, कभी आप भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। क्यों गठबंधन टूट जाते हैं आपके? अगर आप देश की हर पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया से, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, सबसे आप एक साथ सलूक नहीं करते, सबसे आप एक से सवाल नहीं करते, तो निष्पक्ष पत्रकार आप भी नहीं है। भले से आप सोशल मीडिया पे आकर अपना कितना ही डंका पीटते रहें कि हम निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं। तय करना जनता का काम है कि कौन ईमानदार है, कौन निष्पक्ष है। हमारा काम है दोनों तरफ के पहलू रखना, वो हमने रखे हैं। हम अंत में जनता के हवाले ये सवाल छोड़ते हैं कि कौन है निष्पक्ष पत्रकार। क्या सही में सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े टीवी के एंकर जो पुराने थे वो छोड़ के सोशल मीडिया पे आ गए, क्या वो सच में निष्पक्षता से पत्रकारिता कर रहे हैं या वो विपक्ष की पत्रकारिता कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।